हम आज बात करेंगे एक एंशिएंट टेक्स्ट है वेदांत का, अद्वैत वेदांत का, दृग दृश्य विवेक का। इसके बारे में बताया जाता है कि कोई कहता है आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है, कोई कहता है किसी ने लिखा है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है कि हीरा कौन छोड़ के गया है। हमें तो हीरे से मतलब है, ये हीरा है। तो दृग दृश्य विवेक की अगर हम बात करें, ये जो मैंने बताया एंशिएंट टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की मैं आपको समरी देने जा रहा हूँ कि एक्चुअल समरी क्या है इस टेक्स्ट की। दृग मतलब क्या है? दृग मतलब दृष्टा, अल्टीमेट ऑब्जर्वर। आपका कौन है? वो इज अल्टीमेट ऑब्जर्वर। आप कह सकते हैं आपका ब्रह्म, आत्मन, एग्जिस्टेंस, आपका आपकी कॉन्शियसनेस। ठीक है, इट्स योर दृग विच इज दृष्टा। ठीक है, और दृश्य मतलब जो भी हमें दिखाई दे रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। विवेक मतलब कि समझ आ जाना कि क्या दृष्टा है और क्या दृश्य है। दिस इज टेक्स्ट, ये इस टेक्स्ट का मतलब है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है हमें वो ये, इस बात को समझना हमें कि देखो दृष्टा कौन है। ये चीज अगर हम समझ लें इस चीज को, एक्चुअल ऑब्जर्वर कौन है। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें देख रही हैं, आंखें ऑब्जर्वर है कि मैंने आंख से जो देखा, जो मेरी आंख देख रही है, कि आंख इज द ऑब्जर्वर, दृष्टा है हमारी आंखें। और आप जरा ध्यान से देखोगे तो आंखों में जान कौन भर रहा है, यानी आंखों के थ्रू भी कोई देख रहा है, तुम्हारी आंखें नहीं देख रही है। तुम्हारे आंखों के अंदर भी, तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ है जो देखने की कोशिश कर रहा है तुम्हारी आंखों से। वो है तुम्हारा मन। तुम्हारा मन तुम्हारी आंखों से देखने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि मन जब लालसा करता है किसी चीज को देखने की, मन की जो प्रवृत्ति है, मन देख रहा है जो उसको दृश्य दिखाई दे रहा है। अब बात आंखें, हम सोच रहे हैं कि आंखें दृष्टा है, लेकिन मैंने कहा कि आंखों के थ्रू मन देख रहा है, तो क्या मन दृष्टा है? नहीं, मन के थ्रू भी कोई देख रहा है। मन के थ्रू भी कोई देख रहा है। मन के थ्रू कौन देख रहा है? विचारों का भी सोर्स क्या है? मन भी कहां से आ रहा है? तो जो मन के थ्रू भी देख रहा है वो अल्टीमेट ऑब्जर्वर है, वो दृष्टा है। यानी कि जो मन है, मन दृष्टा नहीं हुआ, मन दृश्य हो गया। आंखें भी दृश्य हैं। आप समझ रहे इस चीज को? जो भी बाहर दिखाई दे रहा है वो तो दृश्य है ही। आपकी आंखें भी दृश्य है, आपका मन भी दृश्य है। देखने वाला सिर्फ एक ही है, दृष्टा सिर्फ एक ही है, वो प्योर कॉन्शियसनेस। और बाकी सब जो है वो, बाकी सिर्फ सब दृश्य है। जो दृष्टा जो है वो अपने आप को रिलेट कर लेता है, जो वो देख रहा है आइडेंटिफाई कर लेता है, इमेजेस क्रिएट कर लेता है कि मैं मन हूं, मैं बॉडी हूं, बायोलॉजिकल बॉडी हूं। ये विवेक आ जाना कि जो दृष्टा है वो दृश्य नहीं है। अब यहां पर आप जय कृष्णमूर्ति का कंसेप्ट मत लगाना, इट्स वेदांता। अल्टीमेटली तो अगर देखा जाए कि जो ये दृष्टा है, खैर छोड़ो, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बात बता रहा हूँ वो क्या, कि जो माया है, माया, माया से बिल्कुल जो परे है, माया से जो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो तुम्हारा साक्षी जो विटनेस है, वो दृष्टा है। ये समझ में आ जाना, और दृश्य से अपने आप को रिलेट ना करना, और उस दृष्टा में रहना, उस चित्त में रहना। और आप सभी के शरीर और सभी के मन अगर आप हटा दो, अगर आप सभी के शरीर और सभी के मन अगर आप जरा हटा दोगे, तो आपको दृष्टा अलग अलग दिखाई नहीं देगा कि मेरा दृष्टा अलग है, इसका दृष्टा अलग है, उसका दृष्टा अलग है। नहीं, ये एग्जिस्टेंस एक ही है, वो आपको दिख जाएगा। आप समझ रहे इस चीज को? तो ये है दृग दृष्टा विवेक, ये विवेक की अनुभूति हो जाना कि समरी, ये जो टेक्स्ट है। तो कमेंट में बताए
अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ या फिर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी हो उसमें। और लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड है मेरे स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं और 50 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, यानी कुल आपकी 74 75 या 80 से ऊपर वीडियोस हो जाएंगी। तो इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना, सॉरी कमेंट में रहने दो, मैं अपना नंबर बोल ही दे रहा हूँ, लिख लो आप, 9773529489, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप आकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले व्हाट्सअप पर मैसेज करें, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं ये नंबर अपना व्हाट्सअप का। थैंक यू वेरी मच।